हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी हमारी 60 और 61। उससे पहले हम ग्रामर लॉ का रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए। दिनेश देखना। एवं आप खोल दी मैंने नहीं। तो आइए इन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए भाई, ग्रामर लॉ जैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अपना जो ग्रामर लॉ था एस बी, ऑन द लाइन और वी, यानी कि इस वाली आउटलाइन को ही सब्जेक्टिव बोलेंगे हम। ये सब्जेक्टिव के लिए होगी। सब्जेक्शन के लिए देखे, सब्जेक्शन के लिए अपनी आउटलाइन थी ये एस बी, और इस डायरेक्शन में यदि सन का हुक लगा दिया जाए तो ये होगा सब्जेक्शन के लिए। सिग्निफिकेशन के लिए देखिए, अबव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन होगी तो यही होगा अपना सिग्निफिकेशन। एक बार फिर देखिए, सिग्निफिकेशन के लिए देखिए अपनी आउटलाइन क्या होगी, एस जी और सन का हुक अपना जो ये इस डायरेक्शन में होगी, यही सिग्निफिकेशन के लिए होगी। इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए अपनी आउटलाइन अबव द लाइन एन बनाकर सन का हुक लगा देंगे। अच्छा, कल बताया था हमने, जो ये लार्ज हुक होगा फाइनल में ये लार्ज हुक होगा, जो ये यही अपना या तो कर्व स्ट्रोक में लार्ज हुक हो या अपना स्ट्रेट स्ट्रोक में जो लार्ज हुक होगा ये वाला, ये सन का काम करेगा, या तो TION या SION, यानी कि इसके जो प्रोनाउंसिएट करने पे सन की जो है आवाज, वो सन की अपनी वॉइस निकलेगी, तो ये सन का काम करेगा ये हुक अपना। जैसे सेटिस्फैक्शन। अब देखिए सेटिस्फैक्शन के लिए SATS और सन के लिए ये डैश निकाल देंगे, ये भी सन का ही काम करेगा। तो देखिए सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी जो आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन ये होगी। जस्टिफिकेशन के लिए देखिए, जे बना के एस लिखो इसमें और सन का हुक लगा दो, ये होगी जस्टिफिकेशन के लिए अपनी आउटलाइन। जस्टिफिकेशन से बाद में देखो अपना जनरलाइजेशन, जे बना के एन इसमें ज्वाइंट करो ऐसे और सन का हुक लगा दो, तो ये होगा जनरलाइजेशन के लिए। तो देखो ये तो है अपने ग्रामर लॉ। जो किसी भी एक्सरसाइज को क्या है, शुरू करने से पहले हम अब रिवाइज करें हर एक्सरसाइज में। तो आइए देखिए अपना एक्सरसाइज करेंगे। ये 61 एक्सरसाइज है जो हमें शॉर्ट हैंड से क्या है अपना इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करनी। तो देखिए ये है, देखिए पी से पहले फर्स्ट पैलेस पे यदि डैश होगा तो ये ओ के लिए होगा। यदि पी से पहले फर्स्ट पैलेस पे डैश होगा अपना तो ये ओ के लिए होगा, यानी कि ओ फर्स्ट पैलेस पे यदि डैश है तो ये ओ के लिए होगा ओ, और ये अपनी आउटलाइन है पी के लिए, ओ पी ओ और एस और सन का हुक, यानी कि अपोजिशन, OPOS और सन अपोजिशन, यानी कि ये आउटलाइन है अपनी अपोजिशन के लिए। अपोजिशन से बाद में देखो फिर एस का सर्कल है, स्मॉल सर्कल एस के लिए लगता है एस, और पी से पहले ही देखो ओ के लिए है। हमें पता सेकंड पैलेस पे यदि ये वाला सेकंड पैलेस पे यदि डैश होगा या ओ के लिए होगा, और पी कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही से पढ़ के चलेंगे नहीं, SOP और फिर सेकंड पैलेस पे ओ है SOPO और एस और सन, यानी कि सपोजिशन। ये सपोजिशन की आउटलाइन है अपनी। अब देखो सपोजिशन में ही एस और पी से पहले ओ के लिए क्या है डैश SOP,
और उसके बाद में भी फिर देखो एक डैश है SOPO और S, सपोज और सन का हुक सपोजिशन, और उसमें भी सपोजिशन में यहाँ पे देखो सर्कल लगा रखा है, यानी कि सपोजिशंस, ये होगा सपोजिशंस। देखो जो कल वाले चैप्टर में हम पढ़ा के चले थे, वो ये लार्ज सर्कल ये था ना, ये वाला हुक, ये लार्ज फाइनल में यानी कि थर्ड पैलेस पे जो बाद में सबसे ये हुक था, ये सन का कार्य कर रहा था। आज देखें इस चैप्टर में भी सन का कार्य कराने के लिए जो थ्योरी दी गई है, यानी कि इन एक्सरसाइज में जो वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे रिविजन करा के, जो ये अपना डैश है ना, ये सन के लिए बता रहे, यानी कि वहां पे तो पिछली आउटलाइन जो हुई थी उसमें बड़े वाला जो है हुक, इसको सन का कार्य करवाया उन्होंने एक्सरसाइज में, जो इसने मतलब एक्सरसाइज में जो पढ़ के चले हो, यो इस वाले हुक को सन के लिए पढ़ के चले उन एक्सरसाइज में, और इस वाली एक्सरसाइज में जो ये डैश है ना अपना, इसको पढ़ के चलेंगे सन के लिए। तो देखो जैसे ये है, के से पहले सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट, तो ये ए के लिए लगेगा। सेकंड पैलेस पे कभी भी यदि डॉट लगता हो ए के लिए ही लगेगा। तो देखो ये है AKS, यानी कि के से पहले है बिफोर, और सेकंड पैलेस पे है तो पहले ही पड़ेगा ना हम, क्योंकि वो के से पहले है ना AKS X, और पी के बाद सेकंड पैलेस पे अपना डैश है, ओ के लिए लगेगा एक्सपो, और एस और सन यानी कि एक्सपोजिशन, ये बन गया एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन से बाद में देखो यह, फिर देखो डी, क्योंकि हमें पता है ये आउटलाइन देखो लाइन को काट रही, और जब कभी भी लाइन आउटलाइन को काटेगी उस पर थर्ड पैलेस वाला वोवेल होगा, या तो ई के लिए डैश, और या होगा अपना ऊ के लिए भी डैश, ऊ के लिए भी ऊ के लिए लगेगा डैश। तो देखो थर्ड पैलेस वाला जब भी वो भी लगेगा तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी जैसे ये, तो यहाँ है DE, यानी कि DE, और फिर एस का लिए छोटा सर्कल DES, और PO और एस सन, यानी कि डिस्पोजिशन, ये है अपना आउटलाइन डिस्पोजिशन के लिए। देखो डिस्पोजिशन से बाद में यहाँ पे है डी की आउटलाइन, और उसके बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा ये, यानी कि DA, और एस का लिए सर्कल, और सन के लिए वाला हुक, यानी कि देखो एक बार DAS और सन, यानी कि डिसीजन, DASN डिसीजन। अब देखो ये सेकंड लाइन में देखेंगे क्या बनना, सेकंड लाइन में देखिए ये के की आउटलाइन है, इससे पहले ही क्या है, के की आउटलाइन से पहले फर्स्ट पैलेस पे क्या है अपना डॉट, और जो फर्स्ट पैलेस पे डॉट होगा वो ए के लिए या आ के लिए लगेगा, फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट होगा या तो वो ए के लिए होगा या आ के लिए। तो देखो के से पहले यहाँ फर्स्ट पैलेस पे क्या है ये डॉट, और ये हमें ए या आ के लिए लगता है, जब कभी भी ए या आ के लिए हमें वो भी लगाना हो, ए या आ की साउंड के लिए, तो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगाएंगे डॉट। तो ये है ए या आ के लिए AK और S और सन का हुक, देखो AKS के लिए छोटा सर्कल, और ये जो ये है ना डैश सा निकाल दे, सन के लिए लगता है ये, तो AKS XC और सन, यानी कि AKS और सन XC सन, तो यह है एक्सीजन एक्सीसन। फिर देखो ये ऑन द लाइन है आउटलाइन अपनी, जैसे यहाँ पे बनाया ऑन द लाइन। अब ऑन द लाइन बना के देखो, एच के लिए सर्कल, के से पहले यू के लिए देखो साइलेंटली बोलेगा, यू के लिए साइलेंटली बोलेगा, ए की साउंड देगा यू, और साइलेंटली सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा। यू देखो हमेशा क्या है साइलेंटली बोलता है, और जब हम इसे को प्रोनाउंसिएट करें तो ये ए की साउंड देगा, और इसके लिए सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगाते हैं हम, जैसे इसमें देखो के से पहले ही डैश लग रहा ना, तो के से पहले ही पढ़ के चलेंगे ना इसे SUK, और सर्सन के लिए अपना हुक, यानी कि SUK सक्सी, SUKSE अर्सन, यानी कि सक्सीजन, तो इसे लिखेंगे हम सक्सीजन।
सक्सीजन, सक्सीजन से बाद में देखो एन से पहले फर्स्ट पैलेस पे डॉट है तो ये ए या आ के लिए लगेगा। फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए या आ के लिए लगेगा। तो यह है ए एन, और फिर सेकंड पैलेस पे डॉट है देखो एन के, एन के यहाँ पे सेकंड पैलेस पे एन के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे। ए एन ए और ए एन ए के और एस और सन, यानी कि एनेक्सिसन। अब देखो इससे अगली आउटलाइन को देखेंगे। टी के बाद में ही देखो यहाँ फर्स्ट पैलेस पे क्या है डॉट, तो ए या आ के लिए लगेगा ये। यदि टी के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे टी कॉन्सोनेंट से। जैसे कि है देखो टी और ए या आ के लिए ये टी ए या आ के लिए क्या लगेगा, टी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही क्या लगाएंगे डॉट, ए या आ के लिए, ए या आ के लिए। तो टी ए टे और के टैक यानी कि टैक और एस और सन, टैक्स से सन यानी कि टैक्सेशन, टी ए के और एस एन यानी कि टैक्सेशन। टी ए टैक्सेशन के लिए देखो प्रोनाउंसिएट करके टैक्सेशन में क्या बोलेंगे, ए की साउंड आएगी तो इसके बाद में टी के बाद में ही आएगी तो बाद में ही लगाओगे ए के लिए। टैक कै और एस के लिए सर्कल और सन के लिए हुक, टैक्सेशन। देखो ये क्या है, टी एच है और टी एच से पहले फर्स्ट पैलेस पे डैश लगा रखा, तो ये फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए होगा डैश। तो देखो ये फर्स्ट पैलेस पे यदि डैश है तो ये ओ के लिए है, ओ टी एच, और फिर सेकंड पैलेस पे ओ के लिए लगेगा ए ओ टी एच ओ, ओथो, और आर आई ओथोराई, और एस के लिए ये और सन के लिए फिर अपना डैश यानी कि ओथोराइजेशन। ऑथराइजेशन से बाद में देखो आर ए सेकंड पैलेस पे डैश है तो ये ए के लिए होगा, और वी और सन, वी में ही सन का हुक जोड़ रखा, देखो सन का हुक ये भी होगा जो ये हम जैसे यहाँ पे है ना एक से और सन, यानी कि ये वाला जो डैश निकाल दे ना ये सन का काम करेगा। और जैसे इसमें लार्ज हुक लगा है ये, जैसे वी हो और उसमें ये लार्ज हुक लगा दो, या एन हो उसमें लार्ज हुक लगा दो, या देखो फिर यहाँ पे के है कोई भी स्टेट स्टोक हो अपना, जैसे पी है पी में ही लार्ज हुक लगा दो थर्ड पैलेस पे यानी कि फाइनली में, तो सन का कार्य करेगा। जैसे यहाँ आर ए और वी और सन यानी कि आर ए वी ई और सन रिवीजन, तो ये होगा रिवीजन। अब देखो रिवीजन में ही आर और थर्ड पैलेस पे फिर डॉट लगा रखा, यानी कि ई या ई के लिए थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ई या ई के लिए लगेगा, तो रिवीजन में ही ई के लिए डॉट लगा रखा रिवीजन और आर ई, ये बन गया रिवीजन। नहीं एक बार फिर देखो, जैसे यहाँ आर ए वी ई और आर ए वी ई और सन के लिए हुक रिवीजन, आर ए वी और एस सन रिवीजन, और आर फिर आर देखो इसमें ज्वाइंट करके यहाँ से थर्ड पैलेस पे लगा रखा डॉट रिवीजन, आर ई का मतलब रिवीजन। नहीं तो ये होगा रिवीजन। नहीं अब देखो ये वाला डैश है ना ये भी सन का कार्य करता है, और ये वाला लार्ज हुक भी सन का कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे ये है एन ए, एन के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट है तो सेकंड पैलेस पे ए या ए के लिए डॉट लगेगा हमेशा। अगर देखो कॉन्सोनेंट से बाद में है तो प्रोनाउंसिएट बाद में हो रहा है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, और पहले है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे। जैसे यहाँ एन के बाद में ही सेकंड पैलेस पे है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे ना इसे। तो एन ए और सन का हुक यानी कि नेशन। अब नेशन में ही देखो यहाँ पे एस के लिए क्या लगा रखा, नेशन में ही एस के लिए स्मॉल सर्कल है, हमें पता है स्मॉल सर्कल के लिए क्या लगेगा, स्मॉल सर्कल होगा जो एस को रिप्रेजेंट करेगा, तो एन और सेकंड पैलेस पे डॉट ए, एन ए और सन के लिए हुक, देखो एन ए और सन के लिए हुक, और इस सन के हुक में ही एस के लिए क्या लगा रखा स्मॉल सर्कल, तो ये होगा नेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, देखो ये आउटलाइन हो, यह है डी, डी से पहले सेकंड पैलेस पे देखो अगर डॉट है तो सेकंड पैलेस पे हमें पता ए या ए के लिए ए की साउंड के लिए क्या लगता है सेकंड पैलेस पे डॉट, यह है ए डी और के से पहले देखो ये यू के लिए यानी कि डिप्थोंग है अपना, यू के लिए लगेगा ये थर्ड पैलेस पे, तो ए डी। अब देखो यहाँ पे जो है ना ए डी और डी के बाद में ही यहाँ
एडुकेशन बनना है, एडुकेशन। तो ए डी यू, एडू। अब देखो इसमें जो दूसरी आउटलाइन ये ज्वाइंट हुई ना के वाली, तो ये वाला है ना अपना थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, ये जो ज्वाइंट आउटलाइन है ना उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, इस के थर्ड पैलेस पे, पर B4 यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइंट स्ट्रोक के हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस वाला वोविल ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है B4 ऐसे। तो ये है ए डी के यू, ये यहाँ पे ये अपना यू वाला डिप्थोंग इसके के थर्ड पैलेस पे चल गया B4, एडू। और के और सन के लिए हुक, यानी कि एडुकेशन। देखो एडुकेशन के बाद में ही उसमें LE जोड़ दिया, एजुकेशनली। देखो एडुकेशन तो अभी ये बना और उसी में ही L जोड़ के और L के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दिया, तो LE का मतलब एजुकेशनली, यानी कि LE प्रोनाउंसिएट करके देखो, एडुकेशन और LE एडुकेशनली। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी इंग्लिश से क्या है, शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इसे 62 को। यह है प्रोपोजिशन, PROPOSITION। देखो P ऐसे बनेगी अपनी आउटलाइन P, और उसी में ही PR को ज्वाइंट करना हो तो इधर हुक लगा देंगे ऐसे। देखो इधर हुक R के लिए लगता है और जो इधर हुक है वो L के लिए। तो देखो PR, देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, PR के बाद में O की साउंड आएगी, प्रोपोजिशन। तो PRO, देखो PR ऐसे बनाओ और O के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है, PR के बाद में ही O की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे ना अपना वो PRO। और फिर P एक और P, देखो PRO P और फिर O, प्रीपो और सन के लिए हुक, प्रीपो एस और सन, प्रीपोजिशन यानी कि प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन में देखो इतना तो प्रोपोजिशन ऐसे ही बनेगा, उसमें ओनली S ज्वाइंट कर रखा है यहाँ पे। तो देखो PR O और PO और S और सन का हुक प्रोपोजिशन, और उसमें फिर S के लिए स्मॉल सर्कल लगा दो ऐसे, तो ये हो गया प्रोपोजिशंस। यह है प्रेसिजन्स। तो देखो PR और सेकंड पैलेस पे A प्रे, और S के लिए देखो फिर स्मॉल सर्कल, और सन के लिए हुक अपना ए, सर के लिए अपना डैश। तो यह है प्रेसिजन। प्रोसेशन को देखो PRO, P की आउटलाइन ऐसे ही बनेगी और R को उसमें ज्वाइंट करना हो तो ये हुक लगा दो, और PR तो ये बन गया, और उसके बाद में ही PR के बाद में ही O की साउंड आ रही तो बाद में ही डैश लगाएंगे O की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे, O सेकंड पैलेस पे। तो देखो PRO, अब S के लिए स्मॉल सर्कल और सन के लिए अपना हुक, ये हो गया प्रोसेशन। देखो प्रोसेशन में ही फिर S को ज्वाइंट करना, यानी कि PRO और S और सन के लिए हुक प्रोसेशन, और S के लिए फिर इसमें क्या लगा देंगे, इस S के लिए स्मॉल सर्कल, ये हो गया प्रोसेशन प्रोसेशंस। अब इसमें देखो यहाँ पे ये है डिस्पोजिशन। आप प्रोनाउंसिएट करके देखो, D के बाद ही E की साउंड आ रही, तो जब कभी भी थर्ड पैलेस वाला वो लगेगा ना ई के लिए, तो उसकी आउटलाइन क्या करेगी, लाइन को काटेगी। जैसे हमें डी लिखना हो तो देखो D के बाद में थर्ड पैलेस पे क्या लगा देंगे, क्योंकि हमें पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे ही लगता है डॉट। और यदि वो कॉन्सोनेंट से पहले ही प्रोनाउंसिएट करना हो तो पहले लगा देंगे, और यदि बाद में वो प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो बाद में। पर यहाँ पे देखो डिस्पोजिशन में D के बाद ही ई की साउंड आ रही है वहां पे, तो D के बाद ही थर्ड पैलेस पे ई लगा देना हमने DE, तो यहां बनाएंगे डिस्पोजिशन, DES और PO और S डिस्पोज और सन के लिए यानी कि D डिस्पोजिशन, DES PO और S और सन का मतलब डिस्पोजिशन। देखो ये डिस्पोजिशन ही है, उससे पहले उसमें इनको ज्वाइंट करना, इनको। तो देखो N से पहले ई की साउंड आ रही है ना, तो N लिखेंगे, और उससे पहले ही जब पहले ही प्रोनाउंसिएट करने पे हमें ई को ज्वाइंट करना, और हमें पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। तो जब देखो इनमें N से पहले ही ई लगाना तो पहले ही लगाओगे ना थर्ड पैलेस पे यहाँ पे EN, और फिर इन डिस्पोजिशन, फिर तो देखो डिस्पोजिशन ये है, इसे ही ज्वाइंट कर दो, इन DES PO और S और सन के लिए हुक, इन डिस्पोजिशन। एक्यूजेशन देखो, ए के लिए देखो, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे के से पहले ही डॉट लगाएंगे ना, क्योंकि पहले ही प्रोनाउंसिएट हो रहा है ना ए या आ के लिए। देखो ए या आ के लिए
फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट, और जब कभी भी ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगाएंगे तो उसकी आउटलाइन रहेगी अबव द लाइन, क्योंकि ये फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है अपना। तो देखो एक्यूजेशन, ए के और के बाद ऊ लगेगा एक्ू, और एसर्शन के लिए हुक, तो ये हो गया एक्यूजेशन। एक्यूजेशन के बाद में देखो एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन में ही एस को ज्वाइंट करके चलेंगे अब। तो देखो एक्यूजेशंस ए के एस यू और एसर्शन के लिए ये हुक एक्यूजेशंस। ये है वेक्सेशंस, देखो पहले वैक्स बनाओ वी ई एक्स ए, और फिर सन के लिए अपना ए डैश लगा देंगे ऐसे। तो देखो वी ए के एस वेक्स, और सन के लिए हुक यानी कि वेक्स सेशन, ये हो गया वेक्सेशन के लिए आउटलाइन। अब देखो इसमें क्या है मिशन, MISSION। तो मिशन में देखो एम के बाद में ई की साउंड आ रही, तो एम के बाद में ही लगाएंगे ना यहाँ थर्ड पैलेस पे, क्योंकि हमें पता है ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है, ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट। अगर कॉन्सोनेंट से पहले देखो ई लगाना हो तो पहले, और हाँ पहले ही प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो पहले ही लगाएंगे, और यदि कॉन्सोनेंट के बाद में यहाँ पे प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो बाद में। जैसे यहाँ पे मिशन में देखो एम के बाद ही ई की साउंड आ रही, तो बाद में ही लगाएंगे ना यहाँ पे थर्ड पैलेस पे, क्योंकि हम पता ई थर्ड पैलेस वाला वोवेल है अपना। तो ये तो होगा मी, और सन के लिए लगा दो हुक मिशन, एम ई सन का मतलब मिशन। तो देखो सन के लिए इसमें हुक लगेगा एम, और ई के लिए ये, और सन के लिए हुक यानी कि मिशन। अब देखो मिशन में ही क्या करना, हमें एस को ज्वाइंट करना, तो जो ये हुक है इसी में ही अपने एस को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ हमें पता है एस के लिए स्मॉल सर्कल बनता है ये, तो देखो एम ई और सन के लिए हुक मी सन, और उसमें एस को ज्वाइंट करना तो ऐसे मिशंस, यह है मिशनरी। तो मिशन बनाओ पहले MISSION, उसमें ARY यानी कि RE जोड़ देंगे मिशनरी। तो देखो मिशन ME और सन के लिए हुक मिशन, और फिर आर जोड़ने के बाद आर के थर्ड पैलेस पे ई लगा देंगे, क्योंकि मिशनरी में देखो आर ई की साउंड आ रही ना सबसे बाद में, आप प्रोनाउंसिएट करके देखो, पहले बनाओ मिशन और फिर आर ई यानी कि मिशनरी। कमीशन बनाओ, देखो कमीशन में के और यू के लिए सेकंड पे वो साइलेंट बोल रहा है ना, कमीशन COMMISSION, तो के ओ और ME और सन के लिए हुक यानी कि कमीशन। कमीशन में ही फिर देखो ऐसे जोड़ दो यहाँ पे के ओ और ME और सन के लिए हुक, और कमीशन में ही एस के लिए सर्कल कमीशंस। कमिश्नरी में देखो कमीशन बनाओ, और आर के बाद में थर्ड पैलेस पे लगा दो डॉट, आर ई का मतलब कमिश्नरी, आर ई के लिए तो होगा कमीशन कमीशंस कमिश्नरी। यह है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देखो के से पहले ए की साउंड आ रही, तो के से पहले ही सेकंड पैलेस पे क्या लगाएंगे डॉट, क्योंकि हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है डॉट। अब ए के लिए सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है, बिफोर उससे पहले ही प्रोनाउंसिएट हो रहा केस है तो पहले ही लगाएगा ना। देखो एक्सेप्शन AKSP AKSAP और सन यानी कि एक्सेप्शन। एक बार फिर देखो एक्सेप्शन के से पहले ही सेकंड पैलेस पे, के से पहले ही बिफोर, क्योंकि ए के लिए बिफोर वहां पे प्रोनाउंसिएट करके देखो के से पहले ही ए की साउंड आ रही वहां पे एक्सेप्शन AKS और फिर AP AKSAP और सन के लिए हुक एक्सेप्शन AKSAP एक्सेप्शन में ही एक्सेप्शनल बनाना हमें। अब क्या एक्सेप्शन में एल को क्या है ज्वाइंट करना, तो देखो ये एक्सेप्शन हो गया, और इसी में ही एल को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि हम पता देखो एल की जो आउटलाइन होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी, ये भी एल होगा, या फिर देखो इस डायरेक्शन में बनेगी ना ये भी कभी कभी जब इजीली ज्वाइंट करना, जब कभी भी ज्वाइंट जो इजीली हो रही हो ज्वाइनिंग, वहां पे ऐसे भी हाथ चला सका हम एल के लिए, इस एल के लिए ये भी आउटलाइन ठीक है, और उधर से ये वही जब देखो इधर इजीली ज्वाइनिंग हो रहा है इस एल का, तो यह एक्सेप्शनल। यह है डिस्क्रिशन। देखो डिस में DE की साउंड आई तो DES, और एस के लिए सर्कल तो ये होगा डिस, और KR के लिए देखो ये क्योंकि इस डायरेक्शन में जो हो ये आर,
और ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा अपना एल। तो देखो डिस के आर में यहाँ पे ही के आर जोड़ के चलेंगे ऐसे, डिस करे और सन के लिए हुक, यानी कि ये होगा डिस्क्रेशन। एक बार फिर देखो, डी ई और एस के लिए सर्कल, डिस्क्रेशन के आर जोड़ रहा ना, के आर प्रोनाउंसिएट करके देखो, के आर ऐसे जुड़ेगा, तो के आर यहीं से जोड़ के चल देंगे ऐसे, इसमें के आर और ए, डिस करे और सन के लिए हुक, यानी कि लिए डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन के बाद में देखो डिस्क्रेशनरी, तो डी ई एस और के आर के लिए अपना ये फिर के आर ए और एस एन, सन के लिए हुक, डिस्क्रेशन और आर ई जोड़ना, तो यानी कि आर और आर के थर्ड पैलेस पे बाद में ई के लिए डॉट, डिस्क्रेशन नहीं। यह है अफेक्शन। देखो एफ से पहले ए की साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस पे ले गए हो ए एफ ए के लिए, फिर एफ के बाद में देखो, एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे लगाएंगे डॉट, क्योंकि एफ ए और के और सन के लिए हुक, अफेक्शन, ए एफ ए के सन का मतलब अफेक्शन। यह है अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी। तो देखो अफेक्शन, ए एफ ए और के और सन के लिए हुक, अफेक्शो और एन ए टी, यानी कि अफेक्शनेट। ये हुआ अफेक्शनेट के लिए अपनी आउटलाइन। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।